एक औरत जिसकी मांग का सिंदूर अभी सूखा भी नहीं, जिसकी चूड़ियां अभी टूटी भी नहीं, आज उसे सजाया जा रहा है, लेकिन दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक लाश की तरह। चारों तरफ भीड़ है, ढोल बज रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और बीच में खड़ी है वो स्त्री जिसका कसूर सिर्फ इतना है, उसका पति मर गया। आज उसे जिंदा जलाया जाएगा और इसे कहा जाएगा धर्म। सती प्रथा एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था, कभी मजबूरी से, कभी धोखे से और कई बार जबरदस्ती। समाज इसे कहता था पति के साथ स्वर्ग जाने का रास्ता, नारी का परम त्याग, सबसे महान धर्म। लेकिन सच्चाई, ये त्याग नहीं था, ये सिस्टम के नाम पर हत्या थी। हजारों औरतें जिन्होंने जीना चाहा, जिन्होंने बच्चों के लिए रोया, जिन्होंने जिंदगी मांगी, लेकिन आग ने सब खत्म कर दिया। सती शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है सच्ची, पतिव्रता, पवित्र स्त्री। ऋग्वेद में सती का अर्थ सिर्फ एक आदर्श पत्नी था। वहां कहीं नहीं लिखा था कि औरत को पति के साथ जलना चाहिए। असल में वेदों में तो विधवा को फिर से जीवन शुरू करने की बात है। लेकिन समय के साथ पंडितों की गलत व्याख्या और समाज की सोच ने इस शब्द को मौत का नाम बना दिया। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। इसका पहला ठोस प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी मध्य प्रदेश के एरण शिलालेख में, जहां एक राजा की पत्नी पति की चिता में जली थी। इसके बाद गुप्त काल के बाद राजपूताना और बंगाल में यह प्रथा फैलती चली गई। खासकर राजाओं की रानियां, योद्धाओं की पत्नियां, इसे वीरांगना बनने का सम्मान बताया गया। धीरे धीरे यह सम्मान नहीं बल्कि डर का कानून बन गया। अब सुनिए इस प्रथा की सबसे भयानक सच्चाई। पति की लाश रखी जाती चिता पर, औरत को नहलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते, माथे पर सिंदूर, गले में फूल। लोग कहते आज तुम देवी बनोगी। लेकिन अगर वो रोती, अगर वो मना करती, तो अफीम पिलाई जाती, रस्सी से बांधा जाता, 4 आदमी पकड़कर आग में डाल देते और चारों तरफ शोर होता, सती माता की जय। उसकी चीखें, जलती त्वचा की बदबू और भीड़ की तालियां। यह धर्म नहीं था, यह नरक था। सवाल उठता है, इतना क्रूर समाज ऐसा क्यों करता था? इसके 5 बड़े कारण थे। पहला, पति की मौत के बाद औरत उत्तराधिकारी बन सकती थी, इसलिए उसे मार देना आसान था। विधवा को बोझ समझा जाता था। दूसरा, विधवा का जीवन बेइज्जती, तिरस्कार, भूख, तो लोग कहते मर जाना बेहतर है। तीसरा, विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, तो समाज ने मौत को ही हल बना लिया। चौथा कारण, फैमिली की इज्जत का डर। अगर औरत जिंदा रही तो लोग उंगली उठाएंगे। पांचवा, कहा जाता था अगर सती नहीं बनी तो पति को स्वर्ग नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सती के मामले मिले बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। बंगाल में तो 18वीं सदी तक हर साल सैकड़ों सती होती थीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड बताते हैं सिर्फ 1815 से 1818 के बीच बंगाल में 800 से ज्यादा औरतें जलाई गईं। सोचिए, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आग में झोंकी जाती औरतें। अब कहानी बदलती है। कलकत्ता में रहने वाला एक आदमी, नाम राजा राम मोहन राय, उन्होंने अपनी आंखों से देखा अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती बनाया जा रहा था। उस दिन उन्होंने कसम खाई, मैं इस हत्या को धर्म नहीं मानूंगा। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, साबित किया कि सती शास्त्रों में अनिवार्य नहीं। ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे, लोगों को समझाया, सभाएं की, लेकिन विरोध। पंडित बोले यह धर्म विरोधी है, लोग बोले इसे मार दो, जान से मारने की धमकियां मिली, फिर भी वो रुके नहीं। 1829 ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक कानून लाए। सती प्रथा अपराध है, इसमें शामिल हर व्यक्ति दोषी होगा, इसे हत्या माना जाएगा। यहीं से भारत में आधिकारिक रूप से सती प्रथा पर रोक लगी। यह दिन था 4 दिसंबर 1829। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजस्थान, देवराला गांव, 18 साल की लड़की रूप कंवर, पति की मौत के अगले दिन ही उसे जिंदा जला दिया गया और लोग मंदिर बना दिया, पूजा करने लगे। पूरा देश हिल गया।
इसके बाद बना सती निवारण अधिनियम 1987, जिसमें सती की पूजा करना भी अपराध बना। जिस देश में नारी को देवी कहा जाता है, उसी देश में उसे आग में झोंका गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। अगर राजा राममोहन राय जैसे लोग ना होते, औरत के अधिकार की आज भी किसी चिता से औरत की चीखें सुनाई दे रही होती।